जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम हो या बीपीएससी या यूपी पीसीएस या जितने भी स्टेट पीसीएस, उसमें जो हमारा पॉलिटी है कितना अहम रोल करता है एक अच्छे नंबर लाने के लिए। क्योंकि जब आपका पॉलिटी अच्छे से तैयार हो जाता है तो फिर आप इसको, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 18, 19 या लगभग 20 भी बना सकते हैं। तो एक बेहतर ढंग से पॉलिटी पढ़ने के लिए और जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और हम आज देख रहे हैं कि यूपीएससी में इसका सिलेबस क्या है। जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जब तक हमें सिलेबस नहीं पता रहता है तो उसको अच्छे से कैसे पढ़ना चाहिए, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बारीकी से सिलेबस आप जान गए तो चीज़ों की समझ भी और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का तौर तरीका भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में से एक है। तो इसका जो बृहत रूप से सिलेबस दिया गया है तो हम इसी को कवर करा देते हैं, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं स्टेट पीसीएस है जो भी, उसमें आपको कभी असुविधा ना हो। तो जैसा जानते हैं कि यूपीएससी में पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसका सिलेबस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। इसके अतिरिक्त मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से मैं आपको पॉलिटी का सिलेबस अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको पॉलिटी की क्लासें देने जा रहा हूँ। इसके वजह से मैं आइए आपको जो यूपीएससी एग्ज़ाम में जो उसका सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल, उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जब यूपीएससी में आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 18 से 20 आते रहते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए अहम हो जाता है। तो पॉलिटी में जो पीटी है, प्राइमरी टेस्ट, उसमें भारतीय राजतंत्र और शासन ये दिया गया है। और संविधान, राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, इतनी चीज़ें हमें पीटी में पढ़नी होती है। आप देखेंगे कि इसके बाद मेंस होता है। तो मेंस में जो चीज़ें दी गई हैं अगर हम उसको कवर कर लेते हैं और पी वाई क्यू लगा लेते हैं तो लगभग पीटी हमारा निकल जाना चाहिए। तो क्यों ना हम मेंस से के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को पूरा कर लें। तो मेंस में हमारा दिया गया है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो हम सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किसी और लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पे संविधान और राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है, तो इसमें दरअसल आता है संविधान प्लस राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपका आ जाएगा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो हम इसके जो अंदर के सिलेबस हैं, ये तो मेंस का ऊपर का हेडिंग दे दिया गया है। अंदर के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखिए भारतीय संविधान में हमें पढ़ना होता है इसका महत्व, ऐतिहासिक महत्व क्या हुआ, विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, बुनियादी संरचना क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। इसके अतिरिक्त संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का स्थानांतरण और उसकी चुनौतियाँ, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, आप देखेंगे आगे, भारतीय संवैधानिक योजना, अन्य देशों के साथ इसकी तुलना, हमारे जो संविधान है उसकी, संसद और राज्य विधायिका। इसमें पढ़ना है मुझे संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय,
और इसके अलावा पढ़ना है कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन व कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जब हम पढ़ाएंगे तो आपका ऐतिहासिक जो यहाँ पे महत्व क्या है, कैसे संविधान का विकास हुआ और संविधान हमें दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, और हमें यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे के लेक्चर में हम चीज़ों को लाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।